पढ़ाने वाला हूँ वो है कोडिंग और डिकोडिंग। तो डाइस चैप्टर को आप लोग काफ़ी से अच्छी तरह से पढ़े होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं उसी को देखते हुए मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, चैप्टर का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग इज अ प्रोसेस, कोडिंग क्या है, कोडिंग इज अ प्रोसेस, कोडिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, यूज टू इनक्रप्ट अ वर्ड, जिसका यूज किया जाता है वर्ड को इनक्रप्ट करने, मतलब कोई भी वर्ड अगर दिया रहेगा तो उसका मतलब जानने के लिए कोडिंग का यूज किया जाता है। कोडिंग का प्रोसेस को यूज करके इस वर्ड का क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो मान लीजिए कभी कभी लोग किसी नंबर का यूज करते हैं, ठीक है, किसी को सिग्नल देने के लिए, तो उस नंबर का क्या मतलब निकल रहा है उससे हम लोग उसको हम लोग किससे पता करते हैं, कोडिंग से पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ पार्टिकुलर कोड और पैटर्न बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कोडिंग एक प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है इनक्रप्ट अ वर्ड अ नंबर इन अ पार्टिकुलर मैनर या पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, मतलब किसी रूल्स को यूज करके, ठीक है, उसको इनक्रप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोडिंग क्या है, प्रोसेस है यूज टू इनक्रप्ट अ वर्ड अ नंबर इन अ पार्टिकुलर कोड और पैटर्न बेस्ड, मतलब कि कोडिंग कभी कभी पैटर्न बेस्ड होता है, मतलब कि अगर वो इस टाइप से होता है कि आपको एक दो ऐसे कोडिंग रहेंगे जो आपको लगेगा कि सेम पैटर्न के हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न बेस्ड होते हैं, एक सेट ऑफ रूल यूज होता है जिस रूल से हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड का कोडिंग करते हैं या किसी नंबर का कोडिंग करते हैं या कभी कभी किसी सेंटेंस का भी हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग इज अ प्रोसेस, डिकोडिंग भी एक तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, टू डिक्रप्ट द पैटर्न, डिक्रप्ट द पैटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द गिवन कोड्स। इसका मतलब होता है कि डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी वर्ड था उसको कोडिंग करके, ठीक है, जो भी नंबर आया, ठीक है, उसको पुनः वापस हम लोग जब डिकोड करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। मतलब कि जो भी हम लोग वर्ड को कोड करके जो भी नंबर लाया था, ठीक है, या जो भी वर्ड लाया था, तो उसको हम लोग वापस डिकोडिंग करते हैं, उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CHAIR, चेयर को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब चेयर एक वर्ड था, उसको हम लोग कोड करके क्या लिखे 1 2 3 4 5। कोडिंग का यूज करके हम लोग इसका क्या नाम दिए, 1, C को 1 दिए, H को 2 दिए, A को 3 दिए, I को 4 दिए, R को 5 दिए। ठीक है, उसी तरह रेंट मतलब R को 5 दिए, E को 6 दिए, N को 7 दिए और T को 8 दिए। ठीक है, तो अगर हम लोग चेयर को 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, मतलब CHAIR ये सब वर्ड का मतलब है 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। RENTA को 5 6 7 8 लिख सकते हैं, तो REAR को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग, इसी का यूज होता है कोडिंग में, कि कोडिंग करके ही हम लोग बता सकते हैं कि ये इसका रियर का मतलब क्या निकलता है। अगर चेयर का मतलब 1 2 3 4 5 निकलता है और रेंट का मतलब आता है 5 6 7 8, तो रियर का मतलब कैसे पता लगाएंगे कि रियर का मतलब क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा, ऐसे हम लोग देख के नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम लोग इसी के लिए हम लोग कोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं। कोडिंग में हम लोग को कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इस टाइप के जो वर्ड है या इस टाइप के नंबर है उसको कोडिंग कैसे करेंगे या डिकोडिंग कैसे करेंगे। उसी तरह अगर डिकोडिंग की बात आती है तो डिकोडिंग में आपको क्या रहेगा, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 का मतलब CHAIR है, 1 2 3 4 5 का मतलब CHIR है, 5 6 7 8 का मतलब है RENT। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, मान लीजिए कि 3 6 4 8, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसी को बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी हम लोग कोड किए हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना ही डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए
और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो जानना होगा, क्या जानना होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका क्या होता है, और उसको ईजी तरीके से याद रखना, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम में जो होता है टाइमिंग वो बहुत कम होता है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे जो वर्ड है, टोटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितने होते हैं, 26 होते हैं, A to Z होते हैं। तो A to Z जैसे, तो हम लोग इसके लिए क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्या होगा कि हमें मान लीजिए कि C का जो भी वैल्यू होगा, C का अगर 3 होता है, ठीक है, C का क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 होता है, तो कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जो उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के वजह से बनते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जानना होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जानना ही नहीं होगा, उसको दिमाग में रखना होगा कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल अचानक से आता है तो उसका पोजीशन वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि उसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सारे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको ईजी तरीके से याद करने का क्या प्रोसेस है, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के पोजीशन वैल्यू याद करा दूँगा, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद, मतलब सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा आपको तुरंत ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन वैल्यू जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन को नहीं पता है, ठीक है, अगर अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन नहीं पता है या हम लोग को याद नहीं है, याद का मतलब होता है कि जैसे भी हम बोलेंगे R, तो R का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ पता हो जाएगा। जैसे भी आपको कोई वर्ड दिखेगा तो उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो और सारा A से लेकर Z लिखोगे, फिर उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे, तो आप लोगों को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ सेकेंड ही मिलता है। तो हम लोग अगर उसमें ही 2-3 मिनट दे देंगे तो हम लोग क्या होगा कि एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, जिससे आपको क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, 5 या 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे हैं जिसको ट्रिक से याद करेंगे, बाकी कुछ ऐसे चीज़ें जिसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट है ए से आपके दिमाग में तुरंत आएगा, ए फर्स्ट में आता है तो उसका क्या होगा, पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, बी का भी रख सकते हैं, सी का भी रख सकते हैं, डी का, मतलब 4 आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। जैसे ही आएगा तो 1 आ जाएगा, बी बोलोगे तो 2 आ जाएगा, सी बोलोगे 3 आ जाएगा, डी बोलोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ई अगर आ जाएगा तो आप थोड़ा सा काउंटिंग करोगे कि कौन सा पहले है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमने ई के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो ई से जो वर्ड बनता है, वो आता है इजोटी, EJOTY, ठीक है। तो इजोटी जो वर्ड है वो टेबल से याद कराऊंगा। किसके टेबल से, 5 का टेबल से। तो ई के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या आता है, 10 आता है, फिर क्या आता है, 15 आता है, फिर क्या आता है, 20 आता है, फिर क्या आता है, 25 आता है, ठीक है। तो 5 का टेबल, इजोटी वर्ड लिख के हम 5 का टेबल लिखेंगे, ठीक है। कब तक लिखेंगे, जब तक वर्ड खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ई से लेकर वाई तक, ई के नीचे क्या लिखें, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, उसके बाद लिख नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इजोटी जो वर्ड है उससे हम लोग किसका टेबल याद रखेंगे, 5 का टेबल, ठीक है। तो 5 का टेबल से हमें क्या मिल जाएगा, ई का जो पोजीशन वैल्यू 5 मिल जाएगा, जे का क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ओ का क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, टी का क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, वाई का क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो ABCD जैसे बोलेंगे, D 4 आ जाएगा, ठीक है, C 3 आ जाएगा, B 2 आ जाएगा, A 1 आ जाएगा। अगर आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये 4 वैल्यू आपको नॉर्मली याद आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो भी वर्ड है, जैसे इजोटी में मैंने EJOTY, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया, ताकि इस ट्रिक से आप कंफर्म हो सके कि इसका वैल्यू यही होगा। आप तुरंत से रफ पेपर में लिख सकते हैं इजोटी, और 5 का टेबल लिख के आप कंफर्म हो सकते हैं कि किसका पोजीशन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इजोटी से हमें कौन कौन सा वर्ड मिल गया, ई मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिल गया, जे मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, ओ मिल गया, फिर क्या मिल गया,
टी मिल गया, फिर क्या मिल गया, वाई मिल गया। इतने सारे अल्फ़ाबेटिकल का पोजीशन वैल्यू हम लोग एक वर्ड से पता किया, ठीक है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, ई हो गया, नेक्स्ट बचा एफ, ठीक है। तो एफ को कैसे याद रखेंगे, एफ के लिए एफ से क्या कौन सा वर्ड आता है, फिक्स आता है। एफ से कौन सा वर्ड आता है, फिक्स से वर्ड आता है, ठीक है। और फिक्स का ही राइमिंग वर्ड है, राइमिंग मतलब मिलता जुलता वर्ड क्या है, फिक्स से ही राइमिंग वर्ड क्या है, 6 है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे कि एफ का जो पोजीशन वैल्यू है क्या होगा, 6 होगा। एफ का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। मतलब एफ से जो वर्ड बनता है वो है फिक्स, और फिक्स से ही मिलता जुलता वर्ड है 6, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग याद रखेंगे कि एफ का जो पोजीशन वैल्यू है वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है, जी। तो जी से क्या बनेगा, जी से हम लोग को पता है कि जी 7 कंट्री है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री को क्या बोलते हैं, जी 7 कंट्री बोलते हैं। तो जी7 से हम लोग याद रखेंगे, जी7 कंट्री से याद रखेंगे जी का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। जी7 कंट्री से हम लोग क्या याद रखेंगे कि जी का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एच, ठीक है, एच आता है, ठीक है। तो एच से क्या होता है, एच से होता है हैट और लव वर्ड बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये वर्ड आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, ठीक है। तो हैट जो वर्ड है वो किससे बनता है, एच से बनता है, ठीक है। और हैट कैसा लगता है सुनने में, लगभग 8 जैसा लगता है, हैट 8 जैसा लगता है, क्योंकि हैट का ही राइमिंग वर्ड क्या होता है, 8, ठीक है। तो हैट के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग एच का जो पोजीशन वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। हेड का क्या होता है, एच का वर्ड, एच से कौन सा वर्ड बनता है, हेड बनता है, और हेड का ही राइमिंग वर्ड क्या है, 8। और इसी से हम लोग पोजीशन वैल्यू एच का याद रखेंगे कि एच का क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक कहाँ तक गए, एच तक पता चल गया। अब आती है बात आई की, ठीक है। आई को कैसे पता करेंगे, आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई को जस्ट लाइक आई को हम लोग कर्सिव में जस्ट लाइक 9 लिखते हैं, ठीक है। आई को कर्सिव में हम लोग जस्ट लाइक क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो हम लोग को ऐसे याद रखना है कि आई को कर्सिव में हम लोग कैसे लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो आई का पोजीशन वैल्यू क्या याद रखेंगे, 9 रखेंगे, ठीक है। आई से क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि एच के बाद आई आता है, तो एच का 8 है तो आई का क्या होगा, 9 आएगा। एच फॉर हेड, और हेड से बनता है 8, ठीक है। तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई से हम लोग क्या रखेंगे कि एच का पोजीशन वैल्यू 8 है, तो आई का क्या होगा, 9 आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि आई को हम लोग कर्सिव में जस्ट लाइक 9 लिखते हैं, ठीक है। वो 9 के जैसा ही दिखता है कर्सिव लेटर में, तो आई का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। आई के बाद आता है जे। तो जे हमें कहाँ से मिलेगा, इजोटी से ही मिल जाएगा, इजोटी वर्ड से, ठीक है। इजोटी कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इजोटी वर्ड को लिख लेना है। क्यों लिख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इजोटी से कोई भी वर्ड आए तो हम वहाँ से ले लें, ठीक है। तो इजोटी वर्ड को सबसे पहले लिख लेना है, अगर उसमें ये सारे वर्ड है या नहीं है फिर भी आपको लिख लेना है साइड में रफ में, ठीक है। तो जे तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग करेंगे के, ठीक है। तो के को हम लोग कैसे कर सकते हैं, के को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि के को हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। के को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, के को ऐसे लिख लिए। और के का ये देखिए लिखने का तरीका क्या है, ये जो लाइन है, ठीक है, उसको ऐसे एजीटी लिख दिए। और ये जो हाफ लाइन है के का, हाफ लाइन को एक लाइन बना दिए, तो के का वैल्यू क्या आ गया, 11 आ गया। अगर ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं कि के को हम लोग के से क्या लिख सकते हैं, वर्ड एक आता है केल्विन, केल्विन आता है। और केल्विन जो वर्ड है वो क्या है, टेम्परेचर का मापने का यूनिट है, वो सबको पता है, ठीक है। तो केल्विन में अगर के को हम हटा देते हैं, के को अगर हटा देते हैं, ठीक है, के को दिमाग से हटा देते हैं, तो ELEV ये हमें ऐसा लगता है कि 11 है, ठीक है तो एल्विन लेकिन लगता है 11 है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि के का क्या होता है, 11 होता है, वो केल्विन से रख सकते हैं, ठीक है। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, एक बार में नहीं होगा। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा कि हाँ वर्ड जो है वो सुइटेबल है। नहीं तो एक बार देखने से आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये वर्ड इसके लिए सुइटेबल है, लेकिन 1-2 बार कीजिएगा तो आपको ये सारे वर्ड दिमाग में अच्छी तरह से छप जाएगा, और आप लोग इसका पोजीशन वैल्यू को ईजी तरीके से दिमाग में क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप वर्ड देखोगे, ठीक है, जैसे ही अल्फाबेटिकल
देखोगे उसके बाद आपको हर का पोजीशन वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आता है के बाद एल। तो एल से क्या बनता है, एल से हमारा बनेगा जो वर्ड है वो 12 बनेगा, ठीक है। एल से जो बनेगा 12 बनेगा, ठीक है। और एल को 12 में बहुत ज़्यादा स्टेज दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेज दिया जाता है, इसलिए एल से हम लोग जो वर्ड बनाएंगे 12 बनाएंगे, 12 से ही इसका पोजीशन वैल्यू क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हर जितना भी अल्फ़ाबेटिकल है उसका पोजीशन वैल्यू को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और ट्रिक के थ्रू से हम लोग दिमाग में याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है एम। नेक्स्ट क्या आता है, एम आता है। तो एम को हम लोग कैसे याद रखेंगे, एम को याद रखने का भी बहुत ईजी तरीका है। एम को याद रखने के लिए एम को अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, एम को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक क्या लग रहा है, 3 लग रहा है, लेकिन 3 एक्चुअल में किसका अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन है, सी का है। तो इसका मतलब है कि हम लोग ये दिमाग में सोचेंगे कि सी के बाद एम क्या कब आता है, सी के बाद आता है, ठीक है, सी के बाद एम आता है। तो सी के बाद आता है तो सी अगर 3 है तो एम क्या होगा, नेक्स्ट 3 कब आएगा, 13 में आएगा। तो एम का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। एम का पोजीशन वैल्यू क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन। अब देखिए एन से क्या बनेगा, एन से जो बनेगा वर्ड, एन से जो बनेगा मंथ का नेम बनेगा। मंथ का नेम कौन सा बनेगा, एन फॉर क्या होता है, नवंबर होता है, क्या होता है, नवंबर होता है। और नवंबर से हम लोग को याद आता है कि 14 नवंबर हम लोग किसके रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे के, ठीक है। तो 14 नवंबर किसके लिए मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे। और इस डेट को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। एन फोर क्या होता है, नवंबर होता है, और नवंबर में 14 नवंबर जो होता है वो चिल्ड्रन डे के ऊपर मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो एन से हम लोग पोजीशन वैल्यू क्या याद रखेंगे, एन का क्या होता है, 14 आता है। वो कैसे रखेंगे, एन से नवंबर होता है और नवंबर में हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओ। तो ओ हमारा कहाँ से आ जाएगा, इजोटी से ही हम लोग देख लेंगे। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इजोटी आप लिख लीजिए, क्योंकि इजोटी में सारे बीच से, ठीक है, लगातार नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इजोटी को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, चाहे इसमें जो वर्ड है वो वर्ड में है या नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेंगे। हो सकता आएगा तो तुरंत इससे हम लोग देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ओ के बाद आता है पी और क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे, पी और क्यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पी और क्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, पी लिखेंगे और क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पी क्यू को हम लोग देखिए इजोटी वर्ड में देखिए ओ कब आता है, 15 आता है, तो ये वर्ड हम लोग लिखा हुआ रहेगा। तो ओ के जस्ट बाद आता है पी, तो ओ का वैल्यू कितना है, 15 है, तो पी का क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और ओ के बाद पी आता है और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू को भी 17, ठीक है। क्योंकि ये 2 वर्ड है, इससे कोई सुइटेबल वर्ड नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने इसका कोई भी वर्ड नहीं बनाया, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे इजोटी से, ठीक है। या आप प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे तो सारा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर। नेक्स्ट है आर, ठीक है। आर को हम लोग कैसे करेंगे, आर जो वर्ड है उसको याद रखने का, आर से देखिए एक वर्ड लिखेंगे 18 में रा जो वर्ड है वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, रा 18, ठीक है। तो रा जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हैं, तो 18, तो आर का पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको लगेगा हाँ इसका जो भी अल्फ़ाबेट है उसका जो वर्ड हमने लिखा है वो सुइटेबल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सोचेंगे कि एक बार हम देख लेने बस तुरंत एकदम दिमाग में आ जाएगा, तो वो नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको याद हो जाएगा, जैसे इजोटी हो जाएगा, G7 हो जाएगा, फिर N फॉर नवंबर हो जाएगा, ठीक है, H फॉर हेट हो जाएगा, I का सी लेटर हो जाएगा, ठीक है, K याद हो जाएगा। लेकिन कुछ 1-2 अल्फ़ाबेटिकल है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा आर के बाद क्या है एस, ठीक है। तो एस से भी इसी टाइप का वर्ड बनता है। एस से क्या होता है 19, एस से क्या आता है 19, ठीक है। एस से क्या होता है, एस से जो होता है वो होता है 19, ठीक है। तो 19 में एस जो आता है, एस जो आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब सा जो आता है सा 19, तो 19 को हम लोग अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एस वर्ड बहुत ज़्यादा आएगा। तो एस से क्या हम लोग पोजीशन वैल्यू याद रखेंगे 19 याद रखेंगे, क्या रखेंगे 19 या 19, ठीक है। तो एस से हम लोग क्या पोजीशन वैल्यू रखेंगे 19 रखेंगे। उसी तरह एस के बाद आता है टी, तो टी को हम लोग कहाँ से याद रखेंगे इजोटी से रखेंगे कि टी का वैल्यू 20 आता है। और टी का इजी तरीका है T20 मैच होता है ना इंडिया में, T20 मैच होता है तो T20 टी के साथ क्या आता है 20 आता है, तो उससे भी आप टी का याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यू, तो यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे, यू को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीका है। यू का होता है पोजीशन वैल्यू 21, और आप लोग को पता है कि इंडिया में रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो गर्ल्स का मैरिज है, ठीक है, गर्ल्स का जो मैरिज एज है वो 21 कर दिया है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि यू से किसी लड़की का नाम याद रख लीजिए। मान लीजिए कि यू से क्या हो सकता है, यू से मान लीजिए कि उर्मिला हो सकता है, ठीक है। उर्मिला एक लड़की है, इसको एक स्टोरी टाइप से याद रखिए। उर्मिला एक लड़की है और उसका जो एज है 21 जब हो जाएगा तब वो शादी कर सकती है, ठीक है। तो यू से आप किसी लड़की का नाम रख लीजिए और उसका पोजीशन वैल्यू 21 कैसे याद रखिएगा, क्योंकि उर्मिला अगर एक लड़की है तो उसका शादी कब होगा, जब वो 21 साल की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है भी का पोजीशन वैल्यू 22 कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो भी का 22 याद रखने का तरीका क्या है, जब हम लोग विक्ट्री साइन बोलते हैं तो विक्ट्री में जब हम लोग क्या बोलते हैं 2, ठीक है। तो 2 जो आता है 2 दो उंगली हम लोग उठाते हैं, तो 2 उंगली उठाते हैं तो हम लोग 2 उंगली मतलब हम लोग क्या याद रखेंगे कि हम लोग जब भी से क्या वर्ड होता है विक्ट्री, ठीक है। और विक्ट्री जब वर्ड आता है तो हम लोग 2 उंगली उठाते हैं, तो 2 उंगली उठाते हैं, इसका दिमाग में क्या आया कि 2, और 2 कितने बार 2 बार, ठीक है। तो 2 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो मतलब भी का पोजीशन वैल्यू कैसे याद रखेंगे कि भी से होता है विक्ट्री, और विक्ट्री के लिए हम 2 उंगली उठाते हैं, ठीक है। और 2 उंगली उठाते हैं तो दोनों उंगली सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों उंगली का जो साइज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसे याद रखेंगे कि जो भी हम लिखेंगे वो सेम लिखेंगे, मतलब 2 उंगली उठाने का मतलब होता है 2 लिखेंगे और 2 बार लिखेंगे, तो उससे क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, ठीक है। उससे हम लोग का पोजीशन वैल्यू भी का पता चल जाएगा। अब भी का आता है W, ठीक है। तो W को हम लोग W को हम लोग कैसे याद रखेंगे, W को जस्ट लाइक M याद रखेंगे। कैसे रखेंगे देखते हैं। W को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो M को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते थे तो 3 बनता था, और W को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो 3 बन जाएगा। तो हमने पढ़ा कि M 13 होता है, C में 3 आता है, M में 13 आता है। तो नेक्स्ट है W, तो W कब आता है M के बाद ही आता है, तो M के बाद आता है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो पोजीशन वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट 13 के बाद क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे W का पोजीशन वैल्यू, W का जो अल्फाबेटिकल पोजीशन वैल्यू है उसको हम लोग इस टाइप से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया W के बाद X Y Z, तो X का कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है, तो X को हम लोग कैसे याद रखेंगे, X से मतलब जो है अल्फाबेटिकल है, ठीक है। X जो अल्फाबेटिकल है वो Y से पहले आता है, तो Y हम लोग इजोटी से देखेंगे तो Y से पहले X आता है, तो Y का अगर पोजीशन वैल्यू 25 है 25 है, ठीक है। तो X का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और Z तो हम लोग को पता ही है, Z लास्ट वर्ड है तो हम लोग Z 26। तो इस तरह से हम लोग अल्फाबेटिकल के जितने भी पोजीशन वैल्यू है उसको एक बार में दिमाग में याद आ सकता है। आप हमको पूछेंगे तो हम सारा वर्ड बता देंगे। कैसे बताएंगे, अगर A बोलोगे तो 1 आ जाएगा, B बोलोगे तो 2 आ जाएगा, C 3, D 4, F से हमने क्या बताया था, सॉरी E से हम लोग इजोटी वर्ड बताया था। इजोटी से E सबसे पहले क्या आता है 5 का टेबल में आता है, ठीक है। F से क्या होता है, F से फिक्स होता है, उसी का राइमिंग वर्ड 6 हो गया। F के बाद क्या है G से क्या बताया था, G 7 कंट्री बताया था, उससे 7 आ जाएगा। H से मैंने क्या बताया था, हेट बताया था, हेट कैसा है 8 जैसा वर्ड है, ठीक है। तो H का पोजीशन वैल्यू क्या होगा 8 हो गया। I को हमने क्या बताया था कि I को हम लोग जब कर्सिव में लिखते हैं तो क्या आता है 9 आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या I से पहले क्या आता है H आता है, तो H क्या होता है H से हेट होता है, हेट से 8 आता है, तो उसके बाद क्या आता है I आता है, तो उसका 9 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है J को हम लोग किससे याद रखते हैं, इजोटी से याद रखते हैं।
के को मैंने दो तरीका बताया कि के को लिखने के तरीका से 11 लिख सकते हैं, उसका लाइन को अलग अलग करके, ठीक है, या के से केल्विन होता है, और केल्विन जो वर्ड है उसमें जो के को अगर हटा दें केल्विन में तो 11 के लाइक लगता है, ठीक है। तो उससे भी हमें पता चलेगा कि केल्विन जो वर्ड है उसमें हम 11 पोजीशन वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल। एल से हमने क्या बताया था, एल से जो वर्ड बताया था वो 12 बताया था, और 12 में जो एल है वो बहुत ज़्यादा हम लोग स्टेज देते हैं, तो ऐसे करके याद रखना है कि एल से हम लोग कौन सा नंबर याद रखेंगे, 12 रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एम। एम को लिखने के तरीका से, एम को लिखने के तरीका से अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एम कैसा दिखता है, जस्ट लाइक 3 दिखता है, ठीक है, जस्ट लाइक 3 दिखता है। तो एम 3 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी का पोजीशन वैल्यू 3 है, तो सी के बाद अगर एम आता है तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन। एन को मैंने क्या बताया था, एन को बताया था कि एन से होता है कौन सा मंथ का नेम, नवंबर, ठीक है, एन से नवंबर का होता है, ठीक है। और नवंबर में हम लोग जो 14 नवंबर है वो बहुत ही आप लोग को दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रहता होगा कि 14 नवंबर हर लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि चिल्ड्रन डे सब लोग मनाते हैं, ठीक है। आप भी एक समय बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन डे मनाते होंगे, ठीक है। तो नवंबर से आप लोगों को 14 नवंबर याद रखता है, जो कि चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, तो एन का जो पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 14 होगा। नेक्स्ट है ओ का हम लोग कहाँ से रखेंगे, इजोटी से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू को मैंने बताया था कि इजोटी से ही पी और क्यू करना है, क्योंकि ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, तो इजोटी में हम लोग को देखना है ओ का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, ओ का पोजीशन वैल्यू क्या है, 15 है, ठीक है। तो 15 के बाद क्या आता है, पी 16 हो गया, क्यू 17 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आर से हम लोग कौन सा वर्ड बताए थे, 18 बताए थे। 18 में जो आर आता है, ठीक है, 18 में जो आर आता है, जब 18 को इंग्लिश में लिखेंगे तो आर बहुत बार आता है, ठीक है, क्योंकि आर को हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेज देते हैं बोलने में, तो इस तरह से आर का हम लोग को 18 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस से भी हम लोग वर्ड लिखे थे 19 में एस बहुत ज़्यादा आता है, तो एस से 19 याद रखेंगे। टी को हम लोग इजोटिस भी रख सकते हैं, और T20 जो मैच होता है उसके अनुसार से रख सकते हैं। नेक्स्ट है यू का मैंने बताया कि यू किसी लड़की का नाम रख लीजिए, और उसका मैरिज डे कितना है, मैरिज एज कितना है, 21 है, तो उससे आप याद रख सकते हैं यू का। वी से हमने क्या होता है, विक्ट्री बताया था, विक्ट्री में हम लोग का 2 उंगली उठता है, ठीक है, तो दोनों उंगली क्या होता है, मैंने क्या बताया, दोनों उंगली सेम साइज का होना चाहिए, ठीक है, दोनों उंगली सेम साइज का होना चाहिए, मतलब क्या है कि जो भी हम वहाँ लिख रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो 2 उंगली उठाते हैं, इसका मतलब 2 है, और 2 को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, या 22 हो जाएगा। डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डब्ल्यू कैसा लगेगा, 3 लाइक लगेगा। तो हम लोग सी को 3 रखे थे, एम को 13 रखे थे, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। या आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स, वाई और जेड। तो वाई जो है इजोटी से आया, जेड को हम लोग जानते हैं लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, जेड जो है लास्ट अल्फाबेट है, तो उसका लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि टोटल अल्फाबेटिकल कितने होते हैं, 26 होते हैं। और एक्स को हम लोग वाई के मतलब कि वाई को देख के ही रख सकते हैं, इजोटी जो वर्ड है तो वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो उसी के अनुसार से हम लोग एक्स का वैल्यू जो पोजीशन वैल्यू है उसको याद रख सकते हैं। तो अब हम जो बताएंगे इसके बाद वो बताएंगे रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ए, मान लीजिए कि देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा है कि ACDE, ठीक है, तो इसके रिवर्स में AZ हो जाएगा, ठीक है, AZ हो जाएगा, ठीक है, C का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो A के अपोजिट में Z आता है, C के Q आता है, D का क्या आएगा, इस टाइप से जो हम बताएंगे रिवर्स पोजीशन वैल्यू कि रिवर्स में क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि रिवर्स पोजीशन ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसके पोजीशन वैल्यू को, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसके पोजीशन वैल्यू को देखा कि कैसे हम लोग जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, टोटल हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 है, तो 26 अल्फ़ाबेट को हम लोग उसका जो पोजीशन वैल्यू है वो तुरंत दिमाग में कैसे आना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ए का 1 आ जाता है, उसी टाइप से सारा अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू कैसे आना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बताने जा रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उसके अपोजिट में कौन होते हैं। जैसे एक ए स्टार्टिंग में होता है तो लास्ट में कौन है, जेड हो गया, तो ए का अपोजिट कौन हो गया, जेड हो गया, ठीक है। उसी तरह सारे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल सब सारे के अपोजिट ऑर्डर बताऊंगा कि अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिख लिया है ताकि हम अगर लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा देखना ना पड़े।
इसलिए सबसे पहले हमने लिख लिया कि अपोजिट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ए का क्या होता है, जेड होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। इसको ये भी देख सकते हैं कि ए का जेड होता है। इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूव करने का तरीका है, जैसे कि मान लीजिए ए का पोजीशन वैल्यू क्या है 1 है और जेड का पोजीशन वैल्यू क्या है 26 है, ठीक है। तो हम लोग दो अल्फ़ाबेट जो अपोजिट होते हैं, ठीक है, वो दोनों का जो पोजीशन वैल्यू अगर उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। जैसे इसमें 1 प्लस 26 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको लेते हैं बी और वाई को, बी और वाई। तो बी का पोजीशन वैल्यू क्या है 2 है, वाई का क्या है 25 है। तो ये दोनों पे ऐड करेंगे क्या आएगा, 27 आएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी पोजीशन वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, अपोजिट वाले जितने भी अपोजिट वाले पोजीशन वैल्यू है, अगर दोनों के पोजीशन वैल्यू को लेके और सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 27 आएगा। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जो भी अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे उसके पोजीशन वैल्यू को जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको याद करने का तरीका क्या है। मतलब जो पोजीशन वैल्यू हमने तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है कि हम लोग याद रख सकते हैं कि किसका अपोजिट किसका अल्फ़ाबेटिकल अपोजिट कौन सा होगा। मान लीजिए ए है तो उस अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट्स कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट का तो ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद होगा कि ए फर्स्ट है, जेड लास्ट में है। सेकेंड का हम लोग देखते हैं, बी वाई से एक वर्ड बनता है बाय, ठीक है, बाय बनता है। तो बाय जो वर्ड है उसमें बी आया और वाई आया, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि जो बाय वर्ड है तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। बी और वाई क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है बाय वर्ड से। तो बाय वर्ड से हम लोग क्या याद रखेंगे, जैसे भी बी हम लोग देखेंगे तो बी से हम लोग को कौन सा वर्ड याद आएगा, बाय। तो बाय से हम लोग समझ जाएंगे कि बी के अपोजिट वाई है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक बार देखें और आपके दिमाग में तुरंत चला जाएगा, ठीक है। इजी लगेगा आपको, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आपको दिमाग में सारा कुछ वैल्यू याद हो जाएगा। सी एक्स से क्या आएगा, 6, ठीक है। 6 में एस जो है वो यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, लेकिन जो वर्ड जो सी और एक्स से बनता है 6 वो सेम लगता है सुनने में, ठीक है। सुनने में सेम लगता है कि CIX 6 होता है, SIX 6 होता है, मतलब इस टाइप से लगता है। तो इस टाइप से हम लोग सी का अपोजिट अल्फ़ाबेटिकल याद रख सकते हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट है DW से जो वर्ड बनता है वो बनता है ड्यू, ठीक है। ड्यू हम लोग यूज करते हैं वही, ठीक है, परफ्यूम के तौर पे यूज करते हैं ड्यू, ठीक है। तो डी से हम लोग का जो वर्ड बनता है ड्यू, और ड्यू में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, डी आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है, मतलब कि डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईवी से कौन सा वर्ड बनाएंगे, इवनिंग बनाएंगे। इवनिंग वर्ड से हम लोग को याद रखना है कि ई का पोजीशन वैल्यू भी होता है, क्योंकि ई भी यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफ और यू से कौन सा वर्ड बनाएंगे, एफ और यू से बनाएंगे FOUR, 4 वर्ड से हम लोग याद रखेंगे कि एफ का जो अपोजिट होता है वो कौन होता है, यू होता है। मतलब कि आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि एफ का तो ओ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको ये वर्ड दिमाग में रखना है और ये भी रखना है कि वर्ड में जो एफ के अपोजिट में कौन सा है, यू है। तो ये भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है GT का बहुत ईजी है। जी से क्या होता है, GT रोड है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो GT से क्या होता है, जी से हम लोग का जी जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे कौन सा वर्ड आ जाएगा, GT रोड। और GT रोड में हमने बताया कि जी का अपोजिट में कौन सा होगा, टी होगा। क्या होगा, टी होगा। नेक्स्ट है HS। तो HS से जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, हाई स्कूल, ठीक है। तो हाई स्कूल में हाई में सबसे पहले H आता है और स्कूल में सबसे पहले क्या आता है, S आता है, ठीक है। हाई में सबसे पहले क्या आता है, H आता है, स्कूल में सबसे पहले S आता है। तो H का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होगा, S होगा, ठीक है। नेक्स्ट है IR। तो IR से इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से हम लोग याद रखेंगे कि इंडियन में सबसे पहले आई आता है, रेलवे में आर आता है। तो आई का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होगा, आर होगा, ठीक है।
या आर का आई होगा, ठीक है। ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप लोग ये देख के कर सकते हैं कि आई का क्या होगा, आर होगा तो आर का आई ही होगा। जे क्यू से क्या रखेंगे, जे से क्यू से क्या रखेंगे, जे से जंगल और क्यू से क्वीन, ठीक है। जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से हम लोग क्या याद रखेंगे, जे का अपोजिट अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्योंकि जंगल में जे आ रहा है सबसे पहले और क्वीन में क्यू आ रहा है, तो ये वर्ड हम लोग लिखेंगे उस या दिमाग में रहेगा कि जंगल जे से क्या होता है, जंगल क्वीन होता है, ठीक है। तो जंगल क्वीन से हम लोग को जे और क्यू का अपोजिट अल्फ़ाबेट पोजीशन को जान सकते हैं, ठीक है। सो ये अल्फ़ाबेट वैल्यू को जान सकते हैं, पोजीशन को नहीं जान सकते। केपी से क्या हो जाएगा, कानपुर, कानपुर, तो कानपुर में जो के है और पी है, ठीक है, तो कानपुर वर्ड से हम लोग के का अपोजिट अल्फ़ाबेट्स जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल ओ, एल ओ से बहुत ही अच्छा वर्ड है LOVE, लव, ठीक है। तो लव वर्ड बहुत ही ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि लव वर्ड सबको पसंद है, ठीक है। तो एल से क्या हो गया, एल से और ओ, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट हम लोग को देखना है कि एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। तो लव वर्ड से हम लोग को किसका अपोजिट मिल रहा है, एल का अपोजिट ओ मिल रहा है या ओ का अपोजिट एल मिल रहा है। उसी तरह एम एन से कौन सा वर्ड बनेगा, MAN, ठीक है, मैन, ठीक है। तो मैन वर्ड याद रखना है, उससे क्या होगा कि एम का हम लोग को क्या याद हो जाएगा, एम का जो अपोजिट पोजीशन वैल्यू होता है एन होता है। इसमें देखिए एम स्टार्टिंग में एन लास्ट में, तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं किसका, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, जितना भी अल्फ़ाबेट्स है उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को जान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है इस टाइप से, हम आगे क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें हम ये सारे चीज़ का यूज करेंगे। अभी बस ये सारे चीज़ का ट्रिक आप देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो सारे ये सब यूज होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको ईजी तरीके से मतलब कैसे हम लोग सजा सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा हम लोगों को वर्ड लिखना था, ठीक है, जब इसको हम सजाएंगे तो सारे का अपोजिट अच्छी तरह से हम लोग देख सकेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अपोजिट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा, ठीक है। तो अगर इन केस आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू या अपोजिट अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद ना रहे, एग्ज़ाम में गए और हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम का लेकर, और आपको याद नहीं रहा, ठीक है, तो उस समय आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आना है, उसको करने का एक ईजी तरीका है, ठीक है। कम टाइम में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ऐसे, ठीक है, जैसे आप लोग ए से लेकर ABCDEFGH M तक लिख लोगे, ठीक है, M तक लिख लोगे, M तक पूरा लिख लोगे। उसके बाद M के जस्ट नीचे N से स्टार्ट करोगे, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ऐसे करके याद रखोगे। उसी तरह नंबर भी तुरंत लिख लोगे, ठीक है, नंबर लगातार लिखना है, और इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू पता चल जाएगा, किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू पता चल जाएगा, और अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट्स पता चल जाएगा। लेकिन ये तभी तक सीमित है जब आप भूल गए हो, जब आप भूल गए तभी, नहीं तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जो हम आगे पढ़ाएंगे फॉरवर्ड पोजीशन होता है, अब ठीक है, बैकवर्ड पोजीशन होता है, उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक आपको एकदम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तभी आप ऐसा कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो हमने ट्रिक बताया उससे थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। तो आप लोग को ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, ए से लेकर M तक लिखना है, ठीक है, लगातार। उसके बाद M के जस्ट नीचे N लिखना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि पोजीशन वैल्यू भी आपका सबका हो गया, और जैसे हमने बताया था कि A का अपोजिट वैल्यू, अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होता है, Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, तो ये भी आपको दोनों मिल जाएगा। तो जिस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लेकिन ऐसा आपको कब करना है, जब आपके पास अच्छा खासा टाइम हो, ठीक है, आपको टाइम है तभी ये करना है, ठीक है। कम टाइम के लिए ये इसमें टाइम थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा लगेगा, आपको लगता है कि लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चंस के लिए बहुत कम टाइम दिए जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसके पोजीशन वैल्यू को मैंने बताया और उसके अपोजिट वैल्यू को बताया। नेक्स्ट क्लास में जो मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और पैटर्न बताऊंगा कि किस किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप जैसे ही देखोगे तो उस पैटर्न को समझने का कोशिश करोगे कि इस पैटर्न में करना क्या है, ठीक है। तो
अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आगे हम लोग देखते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू।